हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो आज मैं आपके बड़े ही कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग, उनका मैं आंसर करूंगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन हमें कब लेना चाहिए, कौन सी एज, कौन सी ग्रेड स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा रहती है कि जिसमें हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बताना चाहूँगा कि वैसे जनरली हम आफ्टर 25 ईयर के बाद हेयर ट्रांसप्लांट करना प्रेफर करते हैं, पर स्टिल कोई है जिसको 18 से 25 में भी बड़ा ही हेयर लॉस हो गया है, उसकी ग्रेड 3-4 से ज़्यादा हो गई है, तो उसकी भी इस एगोनी को रोकने के लिए हमें ट्रांसप्लांट पहले भी करना पड़ता है और जिसका मेडिसिन का उससे इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब भी ग्रेड 2-3 है, यदि 25 साल से कम है तो हमें मेडिसिन लेके ट्राई करना है कि वो रुक जाए, जो कि मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, पीआरपी वगैरह है, मेसोथेरेपी वगैरह हो सकते हैं। यदि वो नहीं रुकता है और ग्रेड हायर साइड में चले ही जा रहा है तो हमें ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। और यदि 25 से ऊपर है, उसका इवन ग्रेड 2-3 जो भी है, और वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है और स्टिल उसकी वजह से लो कॉन्फिडेंस हो रहा है या वो चीज़ें बेटर नहीं कर पा रहा है, तो हम उस केस में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बेस्ट एज आफ्टर 25 ईयर और ग्रेड आफ्टर 3 to 4। हमारा दूसरा एक क्वेश्चन है जो बहुत से पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर ट्रांसप्लांटेड हेयर गिरते हैं या वो भी जाते हैं, या परमानेंट का मतलब ये है कि उनका बिल्कुल कुछ नहीं होता। तो देखो, मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो है प्रिंसिपल ऑफ डोनर डोमिनेंस, जिसका मतलब ये है कि जहाँ से हम अपने ग्राफ्ट उठाते हैं डोनर एरिया से, वो ग्राफ्ट इवन जिस एरिया में हम लगाएंगे वहाँ आके भी वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे वो डोनर एरिया में करते हैं। मतलब उन बालों में डीएचटी रिसेप्टर नहीं है जो डोनर एरिया में, तो यहाँ पे आके ग्रो होने के बाद भी उनमें डीएचटी रिसेप्टर नहीं होगा, इसलिए वो परमानेंट हेयर हम बोलते हैं। लेकिन स्टिल उनमें से कुछ हेयर पतले हो सकते हैं डीएचटी के इफेक्ट से, कुछ हेयर में डीएचटी रिसेप्टर भी डेवलप हो सकता है। तो ज़्यादातर ट्रांसप्लांटेड हेयर परमानेंट हैं, वो जाएंगे तो भी वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कभी शेड ही नहीं होंगे, शेड होंगे पर वापस आ जाएंगे और वो मोटे भी रहेंगे। लेकिन कुछ हेयर उसमें से जा भी सकते हैं और वो पतले भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ये प्रिंसिपल है सब में फॉलो नहीं होता।